अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फॉर्म, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की तरह है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, स्टेटमेंट को समझे तो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म और हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू है। तो हम इसको पहले ड्रा करें। तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते थे और इसी तरह से यहाँ पर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पर tan कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स नेगेटिव। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव। तो हमें गिवन है कि कोट थीटा, ये कोट थीटा हमें गिवन है और ये कहा गया है कि ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है। और हमें कोट थीटा की वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है, कोट थीटा पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि अगर हमने इसका क्वाड्रेंट फाइंड करना हो तो हम देखेंगे कोट थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो ये क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता था और उसके अलावा क्वाड्रेंट ये थर्ड के अंदर पॉजिटिव होता है। हमें चूंकि गिवन है ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड में होगा। तो हम लिख भी लेते हैं, सिंस कोट थीटा इज पॉजिटिव, कोट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट व थर्ड क्वाड्रेंट, बट कोट थीटा इज नॉट इन first quadrant, then it will lies in third quadrant। तो इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब हमने इसका क्वाड्रेंट तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है कि हमने कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते थे कि इसके लिए हम एक आसान सा तरीका यूज करते हैं कि हम ट्राइंगल की मदद से इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा हमारे पास है 5/15/8 के। तो हम जानते हैं कि कोट थीटा हमारे पास क्या होता है, टैन थीटा का उलट। तो टैन थीटा हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। तो कोट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा देन, बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। तो अगर इस वैल्यूज को हम यहां पर पुट करना चाहें तो 15 हमारे पास बेस होगा, तो ये हमारे पास है 15 और इसी तरह से 8 हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 8 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनस की भी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। और इसी तरह से कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा का उलट हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू कोई मिसिंग हो इन तीन में से पर ट्राइंगल के अंदर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास गिवन है, हाइपोटेनस हमने फाइंड करना तो एस स्क्वायर वैसे आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर आ जाएगा बेस। तो 8 हमारे पास स्क्वायर 64 आ गया प्लस 15 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 225। तो ये 289 बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 17 के। अब हमें बाकी रिक्वायर्ड क्या था,
हमें सिंपली रिक्वायर्ड था cos थीटा और कोसिकन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? cos थीटा हम जानते हैं कि ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस है। हम इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने समझाने के लिए इसको लिखा था। तो ये बेस ओवर हाइपोटेनस है। बेस हमारे पास है 15 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या 17। 15 ओवर 17 आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू। और इसी तरह से हमारे पास कोसिकन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसिकन थीटा हमारे पास साइन थीटा का उलट होता है और साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? कोसिकन थीटा। तो हम लिख लेते हैं कि हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है? कोसिकन थीटा। हाइपोटेनस की हमारे पास वैल्यूज है 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8। तो 17/8 कोसिकन थीटा की वैल्यू हो। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमने इसके साथ साइंस भी लगाने होते हैं। कोस यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा वैल्यू के साथ। तो याद रखें, अब अगेन हम यही देखेंगे। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो एंगल था वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था। हमारी टर्मिनल ऑफ आर्म ऑफ एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थी। तो इसके हिसाब से हमने पता था कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये cos थीटा और कोसिकन थीटा यहाँ पर क्या आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे और इसके साथ भी नेगेटिव लगा देंगे। तो कोसिकन थीटा हमारे पास -17/8 आ जाएगा और इसी तरह से ये cos थीटा भी -15/17 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखा था। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपने सोल्व करना हो इसको लाजमी बना लें ताकि आपको गलती ना हो सोल्व करने में। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।